नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर श्री गंगानगर जिले के रामसिंहपुर पुलिस थाना की ग्राम पंचायत 48 जीबी सरपंच पति के साथ मारपीट की घटना ने पकड़ा तूल। 2 दर्जन से अधिक सरपंचों व जनप्रतिनिधियों ने पुलिस थाना रामसिंहपुर में डाला डेरा। वहीं रायसिंह नगर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनवारी लाल व अनूपगढ़ व्रताधिकारी से वार्ता के बाद हुआ मामला शांत। 2 पुलिसकर्मियों को जांच होने तक लगाया सीओ कार्यालय व 3 आरोपियों को किया आईपीसी की धारा 307 के तहत गिरफ्तार। रामसिंहपुर पुलिस थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत 48 जीबी के गांव 16 BLD में कथित तौर पर पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में सरपंच के साथ मारपीट के मामले ने तूल पकड़ा। जानकारी अनुसार गुरुवार देर रात गांव 16 BLD में हथकढ़ शराब की भट्टी की सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम की कार्रवाई के दौरान परिवार के परिजनों के साथ झड़प हो गई थी। वहीं सरपंच पति को मौके पर बुलाया गया, किंतु सरपंच पति गुरनाम सिंह द्वारा आरोप लगाया गया कि पुलिस पार्टी के साथ आए शराब ठेकेदार व उसके आदमियों द्वारा सरपंच पति के साथ मारपीट की व उसे जान से मारने की कोशिश की, जिसमें सरपंच पति गंभीर रूप से घायल हुए। सैकड़ों ग्रामीणों की मौजूदगी में PHC रामसिंहपुर में प्राथमिक उपचार के पश्चात गुरुवार देर रात सरपंच पति द्वारा 5 आरोपियों पर नामजद मुकदमा दर्ज करवाया। वहीं शुक्रवार सुबह कामरेड नेता शोपत मेघवाल की मौजूदगी में सैकड़ों ग्रामीण पुलिस थाना रामसिंहपुर पहुंचते हुए थानाधिकारी को श्रीमान जिला पुलिस कप्तान के नाम ज्ञापन सौंपते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी करने व इलाके में कानून व्यवस्था को सुधारने की मांग को लेकर शनिवार को थाना के समक्ष धरना लगाने की चेतावनी दी। वहीं शनिवार सुबह रामसिंहपुर पुलिस थाना के समक्ष कामरेड नेता शोपत मेघवाल, रायसिंह नगर विधायक बलवीर लूथरा, अनूपगढ़ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह मल्ली, भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ईश्वरजीत उर्फ अवि दानेवालिया, सरपंच एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष मनीष कुलडिया, सरपंच यूनियन के अध्यक्ष कुलदीप सिंह, अनूपगढ़ विधानसभा विधायक प्रतिनिधि लुणाराम बावरी, कामरेड पृथ्वीराज बुडानिया, भाजपा मंडल संयोजक रविंदर हीरे, सुखविंदर सिंह सहित 2 दर्जन से अधिक ग्राम पंचायतों के सरपंचों व 2 दर्जन से अधिक जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में 200 से अधिक ग्रामीणों द्वारा पुलिस थाना के समक्ष अनिश्चितकालीन प्रदर्शन शुरू किया। उधर मामले की जानकारी पाकर रायसिंह नगर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनवारी लाल, अनूपगढ़ व्रताधिकारी जयदेव सियाग, अनूपगढ़ थानाधिकारी सुरेंद्र कुमार, श्री विजयनगर थानाधिकारी रामेश्वर लाल दल बल सहित पहुंचे। सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने अपने पक्ष रखते हुए पुलिस पर आरोप लगाए। वहीं बाद में 2 बजे के पश्चात हत्या के प्रयास के 5 आरोपियों की गिरफ्तारी। घटनाक्रम के दौरान मौका पर मौजूद 4 पुलिसकर्मियों को लाइन में हाजिर करने व 2 अन्य मांगों को लेकर रायसिंह नगर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा व शीघ्र कार्रवाई की मांग रखी, जिस पर शाम 4 बजे धरना स्थल पर पहुंचे पुलिस के इन आला अधिकारियों द्वारा घटनाक्रम के आरोपियों शराब ठेकेदार राकेश कुमार व सहयोगी राजविंदर उर्फ रघु पुत्र प्रेम सिंह जाति रायसिक व प्रेम सिंह पुत्र बुद्ध सिंह जाति रायसिक को आईपीसी की धारा 307 के तहत गिरफ्तार करने व पुलिस अधिकारियों को सौंपे गए मांग पत्र में 4 कांस्टेबलों को लाइन हाजिर करने की मांग पर 2 कांस्टेबल महेंद्र कुमार व रोहदास को जांच होने तक अनूपगढ़ सीओ कार्यालय लगाने व 3 दिवस के भीतर अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने के आश्वासन पर धरना प्रदर्शन पर बैठे जनप्रतिनिधियों द्वारा धरना समाप्त किया व मांग पूरी नहीं होने व 3 दिवस के भीतर जांच पूरी नहीं होने पर पुनः धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। हम हमारे में से एक आदमी किसी गलत काम का जो गलत काम करता है उसका समर्थन करने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पुलिस के द्वारा हमारी माताओं बहनों के लिए ये शब्द कहे गए कि अगर सरपंच सुधर जा वरना RAC लाके मैं औरतों के डंडा चढ़ा दूंगा, ये हम सहन नहीं करेंगे। ये बोल सहन नहीं होंगे सर। बोल हुए मैं हूँ खुद सरपंच साहब और 3 सरपंच साहब। 2 महीने पहले मैं सब आया, हमारे 3 आदमी पकड़ के लाए पुलिस वाले, बात करने वाले इन्होंने LG में आ गए। SHO सामने मैं बात कर रहा हूँ तो रामावतार जी हौलदार मेरे को कहते हैं आप चोरों का साथ देते हो, थाने से बाहर हो जाओ। 3 आदमी मेरे साथ अभी और मिला देते मैंने। फिर मेरे को कहा इन्होंने SHO साहब ने आपके गांव वाले दारू निकालते हैं, सुधर जाओ नहीं तो RAC लाके मैं गांड में लट दे दूँगा सारा। मेरे को कहा को मैं मेरे 2 बच्चे हैं, मैं सौगंध देने के लिए तैयार। अब इससे ज़्यादा तो क्या आपको साक्ष्य दें? इससे ज़्यादा साक्ष्य तो कोई हो नहीं सकता।
कि जो बच्चों की कसम खा के ये बात शिकायत कहता दे है। दो तो कोई बात नहीं, शिकायत दे दो। राम अवतार नहीं एसएचओ के सामने कार्रवाई होगी, जो एसएचओ के सामने मेरे को अभी आप थाने से करवा बात देंगे, जांच करवा देंगे। इसकी भी मैं सौगंध देता हूँ, नहीं कहा था तुझे। कोई बात सौगंध कोई आधार हाँ जी बस अब तो एक तो साक्ष्य चाहिए, सौगंध तो मैं भी किसी का आजकल सौगंध खाना तो कोई किसी भी कभी मेरे को फोन किया उसने, कोई बात नहीं है, फोन करके इन्होंने बुलाया। सौगंध कोई साक्ष्य एक मिनट सर, इन्होंने फोन किया, शिकायत सब कुछ नहीं है, ये रेड डालते इनका हक है डालें। जो इनके साथ रेड डालने जाता है वो 3 बार पहले पुलिस का हमला कर रहा है, खुद वो दारू बेचता है, चिट्टा बेचता है, कौन? जो रघु, वो पुलिस के साथ रेड डालने जाता है, उसको क्या अधिकार है रेड डालने का? किसी के घर क्यों ये जाते तो हैं? मैंने घर में कहा क्यों कि- घुसे? जो विवाद हुआ, क्यों जाए सर? जो विवाद की जड़ है वो एक मिनट, जो मैंने अब आके पूछा, कल भी मेरे को बताया कि साहब वो गया नहीं था, साथ गया तो वो 2-3 बार पहले रेड मारी सर, मैं सब तो आपको मिली नहीं दारू। तो भाई एक तो कहीं कोई खंबा उम्बा कभी वहाँ कभी डालता है, कभी कहाँ डालता है, तो मिली नहीं। तो ये गया कि तो मौके पे बताने के लिए साहब इधर बेचते हैं, तो उसको होना चाहिए कि साथ निकल जाता, लेकिन इसके मोटरसाइकिल कोई सब जिसकी ये दारू थी ना, मेरे साथ सब जिसकी दारू थी ना, जिसकी दारू पकड़नी थी, उसके घर के आसपास ही खड़ी कर दी, वो उसके अंदर ले गया, उसको मोटरसाइकिल लेके उसके घर के गए, अंदर लेके गया सब, मैंने मानना लेके गया हाँ, मोटरसाइकिल घर के अंदर ले गया। तब ये नहीं साहब, फिर सरपंच साहब से बात करी कि साहब नहीं सरपंच साहब ने कहा कि कल सब कल दिलवा देंगे सब बात ये नहीं, मैं आपको रोज बताऊँ, पहले 2 बार गया, उन्होंने मेरे पास कहा, मैंने कहा चलो छोड़ो बात। उस रात गया, ये साथ गया, उसने मोटरसाइकिल जो दारू नहीं लगा लाया उसके घर के आगे रोका, उसकी उसके साथ बनती नहीं, वे मोटरसाइकिल लेकर रेड डालने चले गए, उन्होंने मोटरसाइकिल रोक के अंदर कर लिया। हाँ, मेरे को फोन किया, मैं जब पुलिस वाले रेड डाल रहे थे, उन्होंने मोटरसाइकिल अंदर, मुझे रोक लिया, तो गलत किया आपने, चल अब अंदर कर लो, बाहर अंदर आ जाओ। पुलिस पे गाड़ी पे डांटा, इन्होंने 2-3 बार शिकायत हुई, आपके आदमी बाठा फेंकते हैं, मैंने कहा मेरी मौजूदगी में बाठा फेंके तो मैं जिम्मेवार हूँ, मैं अंदर कर दिए। उसके बाद आपने महेंद्र कांस्टेबल का फ़ोन जाता उनके घर भी, आप मोटरसाइकिल दे दो, ठीक है, उन्होंने मेरे से बात करा दी, महेंद्र जी ने मेरे को कहा भी आप अपने फ़ोन से बात करो, आप ही सरपंच होगा, मैं सरपंच सरपंचपति। हाँ जी, मेरे लगी सब चोट, अच्छा आप ही सरपंच हाँ चोट मेरी लगी सब। उसके बाद मेरे को फ़ोन किया, मैं फ़ोन किया, मेरी बात हुई महेंद्र से और भजन जी से हुई। हाँ, भजन आपने जी कहा का कि सुबह दिलवा भजन जी का मेरा व्यवहार, मैंने कहा महेंद्र जी आपको फ़ोन, भजन जी आपका मैं मोटरसाइकिल अभी तो दे नहीं रहे, 20 आदमी मेरी थोड़ी मानेंगे, दारू पी रखी थी, मैं मोटरसाइकिल दिला दूंगा। वो कहते नहीं दिला दो, नहीं तो साहब आ रहे हैं, चलो मैं कहा ठीक है, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ दिला देना। तो उन्होंने नहीं देती, मैं चोल के चलेगा, बाहर निकला तो मैं कहा साहब आएंगे इतनी दूर से परेशान होकर रेड डालेंगे, तो मैं कहा मैं भजन जी से बात कर रहा हूँ। भजन जी से साइड गाड़ी गई, उस साइड में गया और जाके मैंने देखा वहाँ भजन जी नहीं थे, मैंने भजन जी को फ़ोन किया, भजन जी कहते हम दूसरी साइड हैं, मैं कहा मैं आऊँ, कहते आ जाओ। वहाँ गया, भजन जी हो सकता मैं ठेके पे चले जाता, मेरे को मन में वहम नहीं था, मैं आगे आ गया, भजन जी आगे बात होने लगी। भजन जी कहते हैं मोटरसाइकिल साहब से बात करो, मैंने मेरे पास नंबर नहीं था, मैं साहब का नंबर तो बात कर लेता हूँ। इतने में वो ठेकेदार आता है जो अपना SHO को अपना रिश्तेदार बोल रहा है, वो आ जाता है, उसके हाथ में लठ है, उसके लड़के के हाथ में लठ है, और रघु प्रेम सिंह के हाथ में लठ है, चारों के पास लठ है। कहते हमें मोटरसाइकिल की लोड ही नहीं, हमें SHO साहब आ रहे हैं वो दिलाएंगे। सब देखो छुट्टी नहीं सब नहीं मैं आपको सब झूठी बात नहीं कहूँ मैं। उनको इनका कहने का मतलब है उनको कोई प्रोटेक्शन था, तो जिन्होंने ये बात उन्होंने कही। नहीं साहब एक मिनट मेरी बात सुनो, वो कहते हैं हम दिलाएंगे SHO साहब, होता तो कुछ मदद करता और करता, जब गिरफ्तारी कर लिया नहीं साहब उन्होंने कहा SHO साहब दिलाएंगे। ठहर एक मिनट मैंने साहब, मैं कहा आप SHO साहब ठीक, आप उनसे ले लेना। मैं क्या मेरे की भजन जी ने बुलाया, मैं भजन से बात करने निकल रहा, वो मेरे को कहता है इनका ठेकेदार आपको कहा कि सरपंच जो पहले आपने मेरे को एक पंचायती से मेरे को पैसे नहीं दिलाए। मैं क्या मैंने कहा आपको कभी आपकी जो ब्रांच है मौके पे लोकेशन कहीं और है, चल कहीं और है। मैं क्या दखलंदाजी थी, वो मेरे साथ तू मैं करने लगा। मैं बात कर रहा हूँ, इतने से उसका रघु का बड़ा भाई आता है, तो हमारा विवाद तो चल ही रहा था, उसको ध्यान नहीं देगा, वो आता है मेरे सिर में गड़ासी मारता है, मैं उसकी दूर से ठेकेदार का लकड़ थप्पड़ मारता हूँ, हाथापाई होती मेरी 3 मिनट, वो 4 में 1। इन्होंने किसी ने नहीं छड़ाया मेरे को, एक भजन जी ने मेरे को पकड़ गाड़ी में बिठाया। मैंने उसको रघु को पकड़ लिया। पीड़ा तो इस बात की है कि पुलिस की मौजूदगी में ये जो करते हुए है, मतलब 5 पुलिस वाले मौके पे खड़े हैं, आई थिंक इट इज नॉट गुड थिंग, ये अच्छी बात नहीं है। वो रोक सकते थे। अभी आपका क्या रघु को पकड़ लिया था, आप ये कह रहे हो कानून रघु ने तो मेरी मारी नहीं, मेरी उसके भाई ने मारी मेरे आगे। खिलाफ क्यों है ये बताओ? दूसरों के खिलाफ क्यों है? दूसरों को तो कानून में हाथ लेने से आप रोकते हो, और उन्होंने आपके सामने कानून को हाथ में ले लिया, तो भी आपने कुछ नहीं कहा। हाँ भजन जी से तो मेरी पुलिस पहली गुप्त बात दर्शक बनी रही, रोका बता। तो शक के घेरे में तो आती है पुलिस। सर वो नहीं जब बात वही साहब उन्होंने रोका ही नहीं। महेंद्र जी सब मेरे को कह महेंद्र जी क्या कह रहे हैं, उनको पकड़ने के बजाय कहते हैं आप तो दारू इलेक्शन में भट्टी निकाली थी। आपका राम अवतार जी जाता है, मेरे पास आदमी वहाँ खड़ा है, वो प्रेम का लड़का घर है, फौजी घर है, प्रेम घर है, उसको पकड़ के नहीं लाते। और राम अवतार जी खुद कह रहे हैं आप सरपंच पे क्रॉस केस करो।
फिर शह नहीं था साहब, और क्या हुआ? ये आरोपी नहीं है, ये मुलजिम नहीं है, ये एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उसको समझाइश करने के लिए गए, लेकिन उसके साथ भी ये वारदात हुई है। और फिर बुला के ये वारदात करवाई है। अब भजन जी का तो ये समर्थन कर रहे हैं, भजन जी गलत होते, इनको करनी थी, सब पे करते। अब जो इनके साथ भजन जी के साथ थे उन्होंने शह दे रखी थी, कार्रवाई साहब उन पे भी होनी चाहिए। दूसरों का तो मेरा ध्यान ही है सर, उससे मिले हुए हैं, जाकर रोज दारू पीते वहाँ बैठते मतलब ये अपने सबको पता है कि कितनी अवैध ब्रांचें चल रही है, एक ठेके से तो इनका काम चलता नहीं है, और जगह जगह अवैध ब्रांचें चल रही है। 10 गांव में तो 10 ब्रांचें चल रही है, जो थानों की मिली भगत चल रही है, सरों को पता है अपनों को। ब्रांच कहाँ से निकलता है? सर सबसे पहले ब्रांचें बंद करो हर पंचायत की। ठेके की करवा रहे हैं सर नहीं तो हम इसके खिलाफ हम धरना लगाएंगे पूरी सरपंच एसोसिएशन इसके खिलाफ। एक मिनट ये इसके लिए अलग से एक्साइज डिपार्टमेंट खुला हुआ। हमने जो पिछले साल जितनी कार्रवाई करी उससे ज्यादा कार्रवाई करी है भाई, हमें केवल एक ही काम थोड़ी और सारे काम सर ये ठेके चलते हैं या तो ये बता दो पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी तो कर ही रहे हैं पुलिस पे जाके क्यों सर 10 ब्रांचें चल रही है। फिर आबकारी जाएगा, जिम्मेदारी नहीं होती तो करते नहीं ना। आपने ये कहा था एक्साइज विभाग है, लेकिन क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है? जिम्मेदारी तो हमने पिछले साल से ज्यादा लगभग 20% ज्यादा एक्साइज में कार्रवाई करी है सर। रिपोर्ट में सर गांव में कोई काम होता है, सरपंच जाता है तो आपके सामने वहाँ पीटा जाता है। तो छुपा हुआ नहीं है साहब, जो रघु है ना उसके साथ मेरे 10 साल से नहीं बनती, 20 साल से कभी हमला नहीं हुआ। जो हमला हुआ पुलिस की शह भी हुआ और ठेकेदार की शह भी हुआ। इनको पता है सर, अब ऐसे हो रहा है। तो पता है रघु बुलाता तो 7-8 गाँवों गुरनाम सिंह नहीं जाता, ठीक है। पुलिस ने बुलाया तो गुरनाम सिंह गया और गुरनाम सिंह पे हमला हुआ, तो पुलिस की शह पे हुआ है। पुलिस पास खड़ी है, ऐसे थोड़ी मैसेज क्या जाता है? शह नहीं है उसका, मैसेज तो गलत है। कर रहे हैं ठोका जो तो हमला करने वाला हमला नहीं करता साहब, खाकी वर्दी पहन के है ना, कोई फर्जी आदमी खड़ा रह जाए ना तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती भी वो हमला कर दे। खाकी वर्दी से सबको डर लगता है, ऐसी बात नहीं है। जब उसके घर 20 आदमी थे तो पर शह पे होता है सारा काम। मेरे पे हमला होता ही नहीं था। मेरे को पुलिस पे वो भरोसा अचानक नहीं ही है करते ना। हैं, आप पे फायदा अचानक मेरा क्या दोस्त था, मेरे को घर सोते पे उठा के ले गए। अचानक मार दी लाइट तो सब हाथा भाई हुई सब, आज एक जहाँ लगी एक जहाँ लगी। ये देख लो ये निशान पड़े हैं खून से लथपथ था कल, और इसके लगी खून तो ही है ना, ऐसे तो खून अचानक लगी। फिर मैंने थप्पड़ मारा, हाथा भाई हुई हमारी, मेरा मोबाइल वहाँ गिरा। हथकड़ शराब तो जमीन में खोजते हैं कि कहाँ पे है, और अवैध ब्रांचें चल रही है, जगह जगह खोके पड़े। वो तो अपने सारों को पता है सर, सारे स्टाफ को पता है कहाँ चल रही है सर। उनको सीज नहीं करते हो, वहाँ से अपने मीना आता है सब सारों को। सिर्फ हथकड़ जो अवैध ब्रांचें भी तो बंद होनी चाहिए ना। बंदी जो आपको बात कहते गुस्सा क्यों आ रहा है? सही बात कहने दो जनता को, क्या दिक्कत है? हम बोल रहे हैं जनता, क्या दिक्कत है आपको? सही बोल रही है, गलत नहीं बोल रही है। अभी मीटिंग बोलने से शिकायत तो नहीं करे, कार्रवाई फिर बताओ आप क्या कार्रवाई नहीं करे। ओ सर, राम सिंह पुलिस की हालात खराब है, सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे। यहाँ स्टाफ के लोग शहर में 10 बजे के बाद में ठेकों के ऊपर दारू मीट का वहाँ करते हैं, पार्टियाँ करते हैं। कल सरपंच पे हमला हुआ, पुलिस के जवान गए गांव में, कॉल डिटेल निकालो, और उस पार्टी को जाके कह के, वो पार्टी कौन है पता आपको? जिसने 2 साल पहले पुलिस के ऊपर भी हाथ उठाया, वर्दी फाड़ दी थी पुलिस की, और उसको जाके कहते हैं कि सरपंच के खिलाफ एक क्रॉस केस करा दे। और मैं निवेदन करना चाहूँ साहब, अरे एक मिनट यार, निवेदन करना चाहूँ साहब, अंग्रेज सिंह के बारे में जिसके घर पर यह घटनाक्रम हुआ है, पूरे गांव से तसल्ली ले ली, आप हम पर मुकदमा दर्ज कर देना, हम सारे जनप्रतिनिधि खड़े होकर चले जाएंगे अगर आदमी वो शराब पीता है, कारोबार करता है। लेकिन पुलिस के ठेकेदार के साथ मिली भगत और जानबूझ के उसको परेशान करना। और मैं निवेदन कर दूं सर, रात की 12 बजे जाके क्या पुलिस औरतों की चारपाई संभालेगी भी यहाँ पर दारू है? नहीं होने देंगे, इसलिए हम चाह रहे हैं सर, मैं जन भावना आपके सामने रखूं। भजन लाल की प्रशंसा ये कर रहा है, कोई पुलिस के साथ, एसएचओ के साथ हमारी द्वेष भावना नहीं है। वो 4 लोग जो दोषी है, जिन्होंने शराब माफियाओं के साथ मिलकर सरपंच को पिटवाया है,
तुरंत उन चारों को हटाओ। और एक जो थाने का वो बना हुआ है ना मारने वाला, जो मारने वाला पुलिस कह रही है भी तफ्तीश होगी, हम कह रहे हैं निर्दोष नहीं फंसना चाहिए, जनता के दबाव में भी नहीं फंसना चाहिए। लेकिन सर चारों कांस्टेबल से अलग से पूछो और उनकी कॉल डिटेल निकलवाओ। अगर जिसका नाम सरपंच ले रहा है अगर वो नहीं हो, हम इस धरने को उठा के चले। मेरा मोबाइल साहब अभी तक नहीं मिला, मेरा मोबाइल परसों गिरा है, आज तक मोबाइल नहीं दिला सकी मेरा पुलिस मोबाइल लेगी। दूसरा निवेदन ये है सर, देखो आपके पास इस मामले को लेके सोर्सेज पुलिस है, उससे पूछोगे भी असली घटना क्या है। इतनी जनता बैठी है, हम किसी 2 नंबरिये का समर्थन नहीं करते, 2 नंबरिया उस पर कार्रवाई करो, लेकिन ये कभी छूट नहीं देंगे कि एक पूरे गांव को निशाना बना लो और कोई राव बिरादरी का आदमी अगर ये कोका कोला पेप्सी ले लेना उसको करते हैं, और दारू बेचने वालों के 10 के नाम हम बताएंगे, पुलिस को बंदी देते हैं उनको गिरफ्तार नहीं करते। अंग्रेजी सिंह के सामने, घर के सामने साहब एक मजूर से दारू बेच रहे हैं, एक इनके घर के सामने दारू बेच रहे हैं, एक दारू बेच रहे हैं। रिटर्न में हमने रिटर्न में किया सर, दे दो दो तीन समस्या ये है, मैं खुद यहाँ पर एक मामले के अंदर पूरा गांव एक तरफ, मैं एसएचओ साहब से मिलके गया, उन लोगों ने जैसे हरियाणा यूपी के अंदर बदमाश जैसे करके घटना और ये डालते हैं ना पुलिस हमारा क्या बिगाड़ेगी ऐसे लेके हथियार, उन्होंने स्टेटस लगाई, पुलिस को भी गुस्सा आया, एसएचओ साहब के पास आए, उन्होंने जो बात की हमको भी तसल्ली होगी भी यार कार्रवाई होगी। उन लोगों के बारे में हमें पता चल गया अभी सूरतगढ़ वो कहीं पर बैठे हुए, हमने सारी उस गांव ने रेकी करके जब मेरे को बताया, मैंने सर के व्हाट्सएप पर कर दिया भी आदमी वहां बैठे, अगर पकड़ना चाहते हो तो एग्जिट लोकेशन है। पुलिस यहां से गई, कॉल डिटेल निकालिए, जिस आदमी के पास जांच है उसने उन लोगों को फोन किया कि पुलिस रवाना होगी, भाग दिल फिटे क्या देना, ये सभी तरह के आदमी, सभी जगह यार इससे बड़ी मजाक है। तो सभी तरह के आदमी सभी डिपार्टमेंटों में सभी जगह। हाँ नहीं सर, इस पे हम नहीं, देखो सर हमें देखो हमें क्या तकलीफ है, ऐसे लोगों को हमें तकलीफ क्या है सर है कि अगर पुलिस के सामने ये ऐसे होने लग जाएगा ना, अराजकता हो जाएगी, कानून से लोग डरेंगे नहीं, ऐसा होना नहीं। साले अपराधियों के साथ हम इसके दारू पीते हैं यार, व्यवस्था खराब हो जाएगी। अरे आपको पीटा, उनके खिलाफ मुकदमा, आप उनको पीटोगे, आपके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। जो माहौल है, जो कानून अपना कार्य करेगा। कानून व्यवस्था करवानी है ना कि लड़ाना झगड़ाना नहीं है किसी, यही तो कह रहा हूँ। क्या करते हैं लड़ाना थोड़ी है। समय रहते संभाल लो ना इस बात को। आप बैठे अपने तो ये है कि शांति व्यवस्था बनी रहे, यही पुलिस का काम है। यही प्रयास है सर, इसीलिए आया हूँ, इसीलिए बात करने के लिए आया हूँ। एक मिनट और, कल हम आए, परसों रात के गिरफ्तार दोनों, कल वो हालात मैंने कूलर लगा के पीछे सो रहे थे दोनों, जो आपके मुलजिम है, वो तो ऐसे ससुराल में आए हुए थे, पूछो सर काम से, पुलिस का काम धक्के मार के पुलिस बाहर निकाल रही है, अपराधी को कूलर लगा के अंदर सुला रही है, मैं देखता हूँ पीछे सच्चाई है साहब, बिल्कुल सच्चाई है। क्यों लगता है ज्ञापन किसके पास? उसको हालात में होता है, संतुष्टि होती है, धरना सब लगाने लगवाया गया है, लगाना नहीं था, लगाना नहीं था अपने तो, वो कूलर लगा के सो रहे हैं, हम बाहर धक्के खा रहे हैं। मैं क्या अभी इधर आया हूँ, नहीं है तो मैं आपके स्टाफ से जांच करो। पुलिस का काम लड़ाई झगड़ा करवाने का नहीं है, पुलिस का काम है शांति व्यवस्था बनाए रखना, इसीलिए और शांति व्यवस्था बनाए रखना ये पुलिस की जिम्मेदारी है, और न कि दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा। वो ठेकेदार शराब में और ये जो हुआ है ये पुलिस की मौजूदगी में हुआ है, और ये सब बहुत मतलब निंदनीय काम हुआ है, नहीं कर रहे पूरी 50 और पूरा एरिया से स्तब्ध है। कि वैसे हो जाए तो कोई बात नहीं, पुलिस की मौजूदगी में ये करते हुए और ये जनप्रतिनिधि के साथ करते हुए किसी के पास आके कोई लठ मार दे तो उसको आपके साथ लठ मार करे, हाथापाई कर दिए, सब भूख तक थोड़ी पड़े रहेंगे, कम से कम रोके तो। पकड़ लिया, बताए रोकूंगा नहीं सर बाद में लाए हैं पकड़े, सर बाद में लाए हैं पकड़े, उस टाइम थोड़ी पकड़े हैं, बाद में लाए हैं। भजन जी ने इनको चढ़ाया है गाड़ी में, बाकी चारों भी तो बीच में आ सकते, सब भजन जी ने चढ़ाया है। उस टाइम नहीं लेके बाद में लाए हैं रघु को, बाद में बुलाया है, लेने में नहीं गए। आपको गलत बता रहे हैं, रघु से तो ठेकेदार से मेरी बहसबाजी हुई है, रघु ने नहीं मारी, उनसे बहस 3 मिनट, उसका भैया उसने मारी मेरी, मुकदमा एफआईआर में वो है। नहीं आप वो ज्ञापन जनता के बीच में रखना, फिर साहब ने 5 मिनट बाद में करके साहब उच्च अधिकारियों करके अपनी बात मानने से तो ठीक है, नहीं तो आप फिर कोई अपना और गीत गाश
बढ़िया ठोस कार्रवाई हुआ है, पुलिस वाला भी हुआ है, बैठो यार, माना भाई तुम एक मिनट भैया। राम सिंहपुर थाने पर पहुंचे हुए सम्मानित सारे सरपंचगण, जनप्रतिनिधि साथियों, सामान्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी माताओं बहनों, मैं 5 मिनट निवेदन करूंगा कि आप शांति का दान बख्शेंगे। जो अपनी मांग है, जो साथियों ने, सरपंच संघ ने तय की है, वो मैं आपके बीच में रख रहा। आज हम जिस बात के लिए आए हैं, असल में किसान आदमी कभी धरना पानी के लिए दे देता है, कभी फसल के लिए दे देता है, कभी कोई और अपनी समस्या के लिए देता है, लेकिन थानों पर जल्दी सी नौबत ऐसी आती नहीं। और ये जो घटनाक्रम हमारे क्षेत्र के अंदर हुआ है, ये सिर्फ एक सरपंच गुरनाम के साथ नहीं हुआ, ये पूरे इस क्षेत्र की जनता के साथ अपमान है। और पुलिस की मौजूदगी में पुलिस के कर्मी फोन करके बुलाते हैं, सरपंच को पीट के चले जाते हैं। सरपंच जब गांव के लोगों को लेकर यहां न्याय की बात करने के लिए आता है, तो थाने के लोग धक्के देकर बाहर निकालते हैं कि सरपंच के कहने से कोई मुलजिम नहीं बनता, हमारी पुलिस तफ्तीश करेगी। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि सारी पुलिस के ये धारणा बनी हुई है कि ये 2 नंबर का धंधा करने वाले लोग पुलिस के ऊपर दबाव बना रहे। मेरे सामने अनेकों ऐसे उदाहरण हैं कि यहां के पुलिस की जो कानून व्यवस्था की ड्यूटी है, उस पुलिस के जवान सरेआम शराब ठेकों के ऊपर रात की 10-10, 11 बजे तक दारू और मीट की पार्टियां चलाते हैं। और गरीब आदमी अगर अपने घर से कोई खेत जाना चाहे मोटरसाइकिल लेके, तो उसको जाला देके वहीं के ऊपर उसका चालान भर देते हैं, जैसे सबसे बड़ा कोई खतरा है। तो ये मैं ये नहीं कहता हेलमेट नहीं रखना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कागज पूरे नहीं रखने चाहिए, लेकिन लॉकडाउन के अंदर जिस प्रकार की कुछ पुलिसकर्मी गुंडागर्दी कर रहे थे, असल के अंदर हमें इस बात का गुस्सा था। और आज आने के बाद मेरे 80-80 साल के बुजुर्ग चिट्ठीदारी के बता रहे थे, क्या कहते हैं पुलिस वाले कि पूरा गांव टिक जाओ, हम तुम्हारी औरतों को और तुमको ठीक कर देंगे। यहां बैठे हुए एडिशनल एसपी, मैं चेतावनी देना चाहता हूं, यह नामर्दों का इलाका नहीं है। अगर पुलिस नहीं सुधरी, अगर पुलिस राम सिंहपुर ने अपना व्यवहार सही नहीं किया, तो हमारे गांव की तरफ आके देखना, अगर नंगे नहीं बजाए तो हमको दिल फेटे कह देना, तमाशा क्या बना रखा है। अरे कोई करता 2 नंबर का काम, आप करिए जी सद के कार्रवाई। मैं मेरे बारे में कहता हूं, रिकॉर्डिंग करो। इस गंगानगर जिले के किसी थाने के अंदर मैं 2 नंबरिये की पैरवी करने के लिए नहीं गया, लेकिन कोई यह समझे कि यह गरीब है, इसके पास किसी प्रकार की पावर नहीं है, और हम चाहेंगे पुलिस वाले वैसे कर देंगे, तो थानेदार जी अब की बार टांटिया के छत्तों थारो पाड़ो पड़े छेड़ के गलती करी है। मैं कहना चाहता हूं, अरे पुलिस के जवान, जनता उसको आदर से देखती है। एक खाकी वर्दी के सामने अरे 100 अपराधियों की हिम्मत नहीं होती कि वो किसी प्रकार का अपराध कर दे। अरे 5-5 पुलिस वाले सरपंच को बुलाएं और उसके सामने सरपंच को पीट के चले जाएं, और पुलिस कहती है हम तफ्तीश करेंगे।
जो चारों लोग दोषी है जिन्होंने सरपंच को बुलाया, मैं चाहूंगा एडिशनल साहब, एसपी साहब तक हमारे मांग पत्र पहुंचाइए। ऐसे बिगड़े पुलिस वाले यहां से सस्पेंड होने चाहिए, यहां से दफा होने चाहिए, तभी हमारा धरना उठेगा। और मैं, सरपंच बैठे हैं सारे, ये एक सरपंच के साथ नहीं हुआ। गोपाल, अगर ठीक नहीं हुआ मामला, तेरा नंबर कभी भी लग सकता है। कुलजीत भाई साहब, ये इस वहम में मत रहो कि सरपंच संघ का अध्यक्ष हूं। पुलिस जब चाहेगी करवा सकती है कोई आपके साथ भी बदसलूकी। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, भाषण चल रहे हैं 4 घंटे, हम हमारे दर्द को यहां मेरे से पहले सारे साथी रख रहे। भाषण का मतलब यह नहीं है कि आप भाषण दिया और ज्ञापन दिए चले गए। अगर मर्द हो तो कसम खाओ कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हमारे घर की तरफ नहीं जाएंगे, बच्चों बना देंगे सालों को। ऐसा मेरे को तरीका आता है भाई। शोपत राम अपनी जिंदगी में और कोई सीखा या नहीं सीखा भाई? वोट लेने तो मेरे को मेरे गुरु एहतराम और शोपत सिंह अन्ना ने नहीं सिखाए, लेकिन इनको कबड्डी कैसे खिलानी है वो सारे दाव जानता हूं। मैं नौजवानों आपसे चाहूंगा, कल भी मैं कह रहा था आंख थोड़ी लाल करनी पड़े। मैं चाहूंगा कि सारे मुलजिम गिरफ्तार हो, दोषी पुलिस कर्मी यहां से दफा हो। और हमारे सरपंच, अरे गांव के अंदर अगर शाम को कोई गुट्टी छुट्टी लेता है और अपनी औरत के साथ लड़ ले, वो औरत थाने नहीं आती। वो सुबह 5 बजे जाके सरपंच को आवाज लगा के उठाती है कि सरपंच साहब मेरे साथ ये हुआ, और सरपंच बेचारा कह के उस मामले को परिवार को बचाने का, सल्टाने का काम करते हैं। कोई 2 नंबर कर ले सरपंच को, वो भी कहता है, 1 नंबर वाला भी कहता है। हमारा सरपंच थाने आए किसी बंदे की ये कहने के लिए साहब मैं 2 दिन के अंदर मामला सल्टा दूंगा, इनमें से कई बिगड़ों ने हमारे सरपंचों को कहा कि यहां से दफा हो जाओ, निकलो यहां से बाहर, हम आपकी कोई सुनवाई नहीं करें। भाई साहब कुत्ता ने जरूर तो है यदि ये सरपंचा ने तलवा चाटे जाए, जब ये तलवे चाटते, इसलिए हम चाहते, हमारी मांग है कि आम जनता के साथ हमारे जनप्रतिनिधि सरपंच आए, अगर किसी के साथ बदसलूकी हुई तुरंत प्रभाव से उस पुलिसकर्मी को यहां से दफा होना चाहिए। हम ऐसे आदमी को नहीं रहने दें। और पुलिस क्या कह रही है? चोर नहीं, चोरा दी मां तो जाएगी तो। और दूसरी हमारी मांग है, एक मांग और है, वो मांग है, ये कह रहे हैं जी हम तो रेड डालने गए थे जी, हम तो नशा बंद कर रहे हैं। ये तुम्हारे बाप गांव गांव के अंदर खोखे लगा के ऊपर लिख रखा है। मैं तो कहता हूं भी 70 साल में सरकार ने, कई गांव वाले कई बार फोन करते हैं, कामरेड जी हमारे पीने को पानी को नहीं आवे। मैं क्यों भी 70 साल में राज ठेका दोनों पासे खोल दिया। एक कच्चा से गांव में गयो मैं वोट मांगने, टिब्बा पर गांव में दुकान का बेटा बड़े कड़ी करेड़ी ऊपर लिखड़ो ठेका शराब देसी दारू, यहां ठंडी बियर भी मिलती है। मैं क्यों पानी मिले गिरे का पानी तो को नहीं आवे, सरकार बिकवा रही है दारू। और गांव गांव के अंदर अवैध ब्रांच है, वो अवैध ब्रांच बंद होनी चाहिए। और दूसरी जो ये दोष देते हैं, कोई गलत करता है आप कार्रवाई करो, छापा मारो, लेकिन किसी के ये जी में आ गई मैं सिंघम हूं और मैं जाके रात की 12 बजे जाके अगर मैं गांव के अंदर तलाशी लूंगा, औरतों की, माताओं बहनों की बेइज्जती करूंगा, तो उसको हम कहना चाहते हैं कि हम भी उसके बाद में तुम्हें नंगा करने का काम करेंगे, आपकी फिर हम इज्जत नहीं करेंगे। इसलिए अपने व्यवहार को सुधारो। इसलिए मित्रों मैं चाहूंगा 5 आदमी ज्ञापन ये मैंने लिखा सभी सरपंचों की सहमति से, ये साइन करके इनको अंदर दे दो, चेतावनी दे दो अपने कि हम वो नहीं है जो आए यहां हाथ लगाकर चले जाएंगे। अगर जरूरत पड़ी, अगर इन्होंने रवैया नहीं सुधारा, जनता की बात नहीं मानी, पूरे इलाके की जनता से मैं चाहूंगा कि इस रामसिंहपुर थाने के सामने आ जाइए। जब तक दोषियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी हम इनको नहीं बख्शेंगे, इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।
बताइए सर, क्या मामला था जी और आज क्या पुलिस की प्रतिक्रिया रही उस मामले में? रायसा नगर रामसिंहपुर पुलिस थाना क्षेत्र के अंदर 2 दिन पहले 48 जीबी सरपंच पति के ऊपर शराब ठेकेदारों ने पुलिस की मौजूदगी के अंदर प्राणघातक हमला किया था। हमने उन दोषियों की गिरफ्तारी के साथ साथ हमने उन दोषी पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई की बात रखी थी। प्रथम दृष्टि 2 पुलिसकर्मी दोषी पाए गए हैं। तुरंत प्रभाव से इस थाने से उनको हटा दिया गया है। 3 मुलजिम जो गिरफ्तार हुए हैं, 307 के अंदर उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी मुलजिम है वो तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करने के पुलिस ने आश्वासन दिया है। और कुछ हमारे पुलिसकर्मी जो हमारे इलाके की जनता के साथ दुर्व्यवहार करते थे, 2-3 बार रेड बगी ग्राम पंचायत में ऐसी घटना हुई कि किसी अफवाह के आधार पर रात की 12-12 बजे जाके गांव के अंदर माताओं बहनों को परेशान किया जा रहा था। उस पर इन्होंने कहा भी तुरंत रोक लगेगी, जनता के साथ बढ़िया व्यवहार रखा जाएगा। अगर इस समझौते के ऊपर पुलिस प्रशासन कायम नहीं रहता है तो आने वाले दिनों के अंदर हम दोबारा इस थाने के ऊपर मोर्चा खोलने को मजबूर होंगे। ये पूरे इलाके के हमारे सरपंच एसोसिएशन ने और इलाके की जनता ने इस बात का फैसला किया। जो फैसला हुआ उस पर पूरी दोबारा हमें करने के लिए मजबूर ना होना पड़े।